उत्तराखंड की एक सच्ची डरावनी कहानी। साल 2016 की बात है। देहरादून से आए 3 दोस्त अमित, रोहन और नेहा ट्रैकिंग के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि भैरव खाल के ऊपर एक पुराना पैदल रास्ता है जो अंग्रेजों के जमाने का है और अब लगभग छोड़ दिया गया है। लोगों ने उन्हें मना किया, खासकर रात में वहां जाने से, लेकिन शहर के लोग चेतावनियों को रोमांच समझते हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मोबाइल नेटवर्क कमजोर था और सूरज ढलते ही ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। गांव के एक बुजुर्ग भगत दा ने उन्हें रोककर कहा, बेटा, जंगल के रास्ते रात को मत जाना, वहां छाया भटकती है। अमित हौस पड़ा। छाया, भूत प्रेत। भगत दा की आंखें गंभीर हो गईं। जो उसे भूत समझे वही सबसे पहले खो जाता है। फिर भी वे रुके नहीं। रात करीब 9 बजे टॉर्च और कैमरे लेकर वे उस पुराने रास्ते पर चल पड़े। देवदार के पेड़ों के बीच हवा सीटी बजा रही थी। पत्तों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक टूटी हुई पत्थर की मढ़ी दिखी, शायद कभी मंदिर रहा होगा। नेहा को वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर फूंक मारी हो। अचानक रोहन रुक गया। तुम दोनों ने आवाज सुनी? कौन सी? किसी के रोने की, किसी औरत की। वे तीनों चुप हो गए। दूर से सच में धीमी सिसकी सुनाई दे रही थी। आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी। नेहा ने वापस चलने को कहा, लेकिन अमित ने कैमरा ऑन कर लिया। जैसे जैसे वे आवाज की दिशा में बढ़े, रोना हंसी में बदलने लगा, धीमी, खिंची हुई, अमानवीय। तभी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक आकृति देखी, सफेद कपड़ों में एक स्त्री, पीठ उनकी ओर। उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक। मैडम, आप ठीक हैं? अमित ने आवाज दी। स्त्री ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। जो उन्होंने देखा वह आज भी अमित को नींद में चौंका देता है। चेहरा था, लेकिन आंखें नहीं, बस काली गहरी खाली जगहें, और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ। नेहा चीख पड़ी। रोहन पीछे की ओर भागा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। तभी उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, गढ़वाली भाषा में, टूटी फूटी। रास्ता मत लो, मेरा रास्ता। अमित ने रोहन को खींचकर उठाया। तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन रास्ता वही नहीं रहा था जिससे वे आए थे। जंगल जैसे घूम गया हो। हर मोड़ पर वही पेड़, वही पत्थर। टॉर्च की बैटरी झपकने लगी। तभी नेहा बेहोश हो गई। रोहन ने बताया कि उसने उस स्त्री को अब भी देखा, पेड़ों के बीच, कभी पास, कभी दूर। वह चल नहीं रही थी, बस अचानक दिख जाती थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से फुसफुसाहट कम होने लगी। करीब 1 घंटे बाद उन्हें दूर से ढोल, दमाऊं की आवाज सुनाई दी। वही आवाजें जो उत्तराखंड के मंदिरों में आरती के समय बजती हैं। आवाज का पीछा करते करते वे अचानक गांव के पास निकल आए। सुबह हुई तो नेहा को होश आया। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। जब उन्होंने भगत दा को सब बताया तो वे चुपचाप पुराने मंदिर की ओर ले गए। वहां एक पत्थर पर नाम खुदा था, कमला देवी, 1932, 1954। भगत दा ने बताया। कहते हैं बरसों पहले कमला देवी को इसी रास्ते पर धोखे से मार दिया गया था। वह रात में उन लोगों को रोकती है जो उसका रास्ता फिर से लेने आते हैं। तीनों दोस्त उसी दिन देहरादून लौट गए। अमित ने उस रात की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए कैमरे के पास सफेद धुंधली आकृति दिखी और बैकग्राउंड में साफ आवाज, वापस जाओ। आज भी भैरव खाल के लोग उस रास्ते पर रात में नहीं जाते। और अमित, वह पहाड़ों से उतना ही प्यार करता है जितना डरता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि उत्तराखंड की हर कहानी कल्पना नहीं होती। कुछ कहानियां पहाड़ों की यादें होती हैं जो कभी कभी जिंदा हो उठती।